Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को जल, थल और वायु में एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई न करने पर सहमति बनी। इसके बाद रविवार को जल, थल और वायु सेना के ऑपरेशन प्रमुखों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 7 मई की रात अचूक निशाना साधकर 100 से ज्यादा आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इनमें कई प्रमुख आतंकी ठिकाने शामिल थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 9 आतंकी ठिकानों की सटीक खुफिया जानकारी थी। उन पर अचूक निशाना साधा गया और उन्हें बर्बाद कर दिया गया। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. लेफ्टिनेंट जनरल घई ने यह भी बताया कि 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 35 से 40 फौजियों के भी मारे जाने की संभावना है। I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented. डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल A.K. भारती ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के निशाने पर देश के महत्वपूर्ण संस्थान थे। On 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have. इसी तरह डायरेक्टर ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने नौसैनिक कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सटीक संयुक्त कार्रवाई से पाकिस्तान को विवश होकर फौरन आपसी सहमति के लिए पहल करनी पड़ी। Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. भारत पाकिस्तान के एक दूसरे के खिलाफ सभी सैनिक कार्रवाइयां रोकने पर बनी सहमति के बाद सीमावर्ती इलाकों में लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर आपसी सहमति तोड़ने का आरोप लगाया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने चेतावनी दी कि भारतीय सीमा के भीतर सीमा पार से किसी भी तरह की आपत्तिजनक कार्रवाई का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा था। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। ये पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हाथों 26 बेगुनाहों की हत्या के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।